नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के। इस दौरान जिलाधिकारी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जेपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह तथा कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में अपराधियों के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रदेश के चर्चित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के सहयोगी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 40 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। जीएनपुर कोतवाली में विगत वर्ष 2013 में दर्ज गैंगस्टर के मामले में जिले के चर्चित माफिया कुंटू सिंह व उसके सहयोगी ग्राम सिंह के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया था। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को जिला प्रशासन की अनुमति से आरोपी संग्राम सिंह द्वारा आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 40 लाख की संपत्ति जब्त की है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह के साथ गैंगस्टर एक्ट के सहअभियुक्त संग्राम सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इस जमीन को आज 14 अप्रैल को जीएनपुर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। यह कार्रवाई थाना जीएनपुर पर पंजीकृत FIR 467/13 31 गैंगस्टर एक्ट के क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश प्राप्त करने के पश्चात की गई है। संगठित अपराध व माफिया तत्वों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विचार संगोष्ठी का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रतिवर्ष समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी जिलों में कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे, जिस प्रकार वो समाज के जागरण का कार्य करना चाहते थे, भाजपा कार्यकर्ता भाजपा का नेतृत्व उनके विचारों को अपने अंदर समावेश करते हुए अपनी नीतियों और आचरण से समाज के हर वर्ग के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानता के पक्ष धर रहे हैं। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्रोत है। भाजपा का नेतृत्व उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के हर वर्ग के उत्थान का कार्य कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र से समानता और समरसता का कार्य हो रहा है। हम सभी उनकी जयंती के अवसर पर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, जयनाथ सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय,
देवेंद्र सिंह, अरविंद जायसवाल, घनश्याम पटेल, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, मंजू सरोज, राजीव सिंह महुआरारी, रामपाल सिंह, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, श्याम नारायण सिंह, कन्हैया निषाद, माला द्विवेदी, श्री कृष्णपाल, तीजाराम, विनय प्रकाश गुप्ता, हनुमंत सिंह, बबीता जसरा सरिया, अमित लता सिंह, कुसुमलता बौद्ध, सूरज श्रीवास्तव, पंकज मोहन सोनकर, जूही श्रीवास्तव, मयंक गुप्ता, प्रवीण सिंह, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, दीपक चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा, इस्माइल फारूकी, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर जो उनकी मूर्तियां लगी थी उनकी साफ सफाई करने का काम किया, उन पर माल्यार्पण करने का काम किया, पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया। फिर जिन जनप्रतिनिधियों के घरों पर कार्यालय है वहाँ अपने कार्यालय पर अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदेश के सभी 75 प्रशासनिक जिलों में अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर गोष्ठी के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वक्ताओं ने अम्बेडकर जी के जो मूल सिद्धांत थे, विचार थे, उनकी चर्चा की। उसी क्रम में आज आजमगढ़ के नेहरू हाल में भी आजमगढ़ और लालगंज दोनों जिलों की जिला इकाई द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर जो उनके विचार थे उसको लेकर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने आरोप लगाया है कि उनके जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो भीमराव अंबेडकर के जितने अनुयायी हैं उनका शोषण करती हैं। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप जाने महापुरुष किसी का नहीं होता है, महापुरुष समाज का होता है। चाहे डॉक्टर, चाहे सरदार पटेल हों, गांधी जी हों या अम्बेडकर जी, महापुरुष पूरे समाज का होता है और महापुरुष की नीतियां पूरे समाज की होती हैं। और आरोप प्रत्यारोप वो चाहे जो करें, लेकिन अगर हमने ये निर्णय लिया कि सबके पास मकान हो, सबके पास गैस का चूल्हा हो, सबके घरों में जो शौचालय हो, सबको अनाज मिले, तो अब यह सोच लें। इससे इतर यदि कोई बात हो तो बताएं। गैस सिलेंडर सस्ते होंगे कि नहीं? इसमें सरकार आपकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी क्या बात है? ये निर्णय तो सरकार, कंपनियां लेती हैं, उसके बारे में क्या बताऊँ? आप गैस सिलेंडर फ्री देने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि सबके घर पहुँचे, सबको मकान मिले, सबके घर में गैस का चूल्हा हो, सबके पास शौचालय बने, सबके पास बिजली हो, आवागमन के रास्ते हों, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। सरकार के नाते जो व्यवस्था करने का काम है वो हम सब कर रहे हैं। महंगाई का कारण है पाठक जी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, आजमगढ़ में भाजपा को मुंह की खानी पड़ती है, क्या कारण है? देखिए, निश्चित तौर पर हम सैफई तक में जीते और अगर आजमगढ़ में नहीं जीते तो ये विचार का विषय तो है। इसलिए यहाँ के लिए जो उत्तर प्रदेश में जो हम नीतियाँ लागू करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं और यहाँ नहीं जीत रहे हैं तो यहाँ कौन सी नीति अपनाएं, कौन सी पॉलिसी अपनाएं, बैठकर चर्चा करेंगे, कुछ इसमें रणनीतिक रूप से काम करेंगे। क्या लगता है, क्या फ्लेवर रहता है जो यहाँ पे आप लोगों की? अब आपसे भी समझेंगे, सब लोगों से समझ के कुछ ऐसा कैसे करें, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हमको जब सब जगह जीतते हैं तो हमको यहाँ भी जीतना चाहिए। तो यहाँ हम कौन सी पॉलिसी अपनाएं, कौन सी रणनीति करें, कैसे काम करें। क्या लगता है आपको संगठन कमजोर है या बिखराव? नहीं, देखिए, सुधार की गुंजाइश तो लगातार है और हम अगर 2 सांसद से देश के सबसे बड़े दल बन सकते हैं तो निश्चित तौर पर जहां कमी है, जहां हम नहीं जीत रहे हैं, हम ये कैसे कहते हैं कि वहां काम नहीं करना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, कुछ नीति बननी पड़ेगी, कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा तो काम करेंगे। प्रत्याशी हमेशा पार्टी पर आरोप लगा रही है। दोबारा भाजपा आई है, प्रदेश सरकार डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या योजना है? देखिए, जो हमारा लोक संकल्प पत्र है, यूँ तो हमने उसको 5 साल के प्रस्तुत किया है, लेकिन हम शीघ्र से शीघ्र उस लोक संकल्प पत्र में जो हमने बातें कही हैं उन पर हम काम कर पाएँ। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागों को प्रेजेंटेशन किया है, आगे भी किया है। हम 100 दिन की योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं कंटिन्यूएशन में चलें। हम जब पिछली बार सरकार में थे तो हमारी प्रायोरिटी थी कि ऐसे प्रोजेक्ट
जो वर्षों से लंबित हैं उनको पूरा किया जाए। आपने देखा तमाम सिंचाई की जो परियोजनाएं थी 40-40 साल से 35-35 साल से थी, उनको हमने पूरा करने का काम किया। अब प्रायोरिटीज़ ये हैं कि निश्चित तौर पर हमारे पास अवसर है, और अवसर है तो जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं पर काम करते हुए कैसे समाज जीवन ठीक हो इस पर काम करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। तो स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं, लेकिन अगर आजमगढ़ जनपद की बात करें तो यहाँ पर मंडलीय जिला चिकित्सालय में ऐसी कई समस्याएं हैं जो इलाज हो चुकी हैं। कई बार आवाज उठाने के बाद भी केवल भरोसा मिलता है, समस्या जस की तस बनी रहती है। आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय में मरीजों की भर्ती के लिए बने वार्डों में अब मरीजों के ही साथ ही उनके परिजनों की भी जान पर बन आई है, क्योंकि मरम्मत न होने के कारण कई वार्डों की छत कमजोर हो गई और इसमें से पत्थर व प्लास्टर के टुकड़े आए दिन वार्डों में गिरे रहते हैं, जिससे यहाँ पर इलाज करने आए लोग सहमे रहते हैं। अस्पताल का प्रशासन भी इस समस्या से रूबरू है, लेकिन अपनी लाचारगी भी जताता है। यहाँ आए लोगों का कहना है कि हमेशा खतरा बना रहता है, जिसको जल्द दुरुस्त करना चाहिए। वहीं अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि उनको इस समस्या की जानकारी है, वहीं इसकी सूचना डीएम को देंगे। उनके द्वारा भेजी गई टेक्निकल टीम ही जांच करेगी कि कैसे क्या करना है। हॉस्पिटल में छत तो टूट रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, कम से कम इसकी मरम्मत करानी चाहिए। अब मरीज इधर उधर से आदमी लोग जाते रहते हैं, अगर मान लीजिए छत अगर टूट कर गिर जाती है तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आदमी इधर उधर जाते आते रहते हैं हमेशा, और सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालत बहुत दयनीय है और इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो भविष्य में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चिकित्सालय की जो छत है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसकी छत 2-3 जगह पे टूटी हमने अभी 2-3 दिन पहले पाई है। तो हम इसके बारे में जिलाधिकारी को और शासन को अवगत कराएंगे, ताकि वो इस टेक्निकल कमेटी को भेज करके यहाँ पर इसकी भवन की जांच करें और बताएं कि इस भवन में अस्पताल को चलाया जाए अथवा ना चलाया जाए, और वही टीम आकर के निर्धारित करेगी कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। कहीं न कहीं मरीजों के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अवश्य हो सकती है, यही सूचना हम भेज रहे हैं डीएम को। आजमगढ़ शहर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पद संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरएसएस के स्वयंसेवक डीएवी कॉलेज से कतारबंद होकर निकलकर शहर का भ्रमण किए। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक को कतारबद्ध सड़क पर चलते हुए देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भारी सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए। इससे पूर्व डीएवी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महावीर जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया गया। स्वयंसेवकों ने आरएसएस के परंपरागत परिवेश में खड़े होकर शपथ ली। आरएसएस के आर्यमगढ़ जिला से संचालक कामेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ ही राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का कार्य किया गया। पथ संचलन का उद्देश्य आरएसएस के कार्यों का प्रदर्शन है, वहीं ये उनके अनुशासन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत प्रगति की राह पर है, पूरे विश्व का जनमानस इसकी तरफ देख रहा है। संस्कृति की जय जयकार हो रही है। ये इस देश के लिए निश्चित रूप से शुभ संकेत है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया था। आज उनकी जयंती है। उस अवसर पर पूरे समाज को जोड़ने के लिए, पूरे अपने राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए यह संघ जो है कार्यरत है और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम करते हुए एक बार वह अपना संचलन के माध्यम से समाज में अपने कार्यों का प्रदर्शन करने का काम करता है। अखंड भारत का जो सपना था वह निश्चित भविष्य में पूरा होने की तरफ अब दिखाई दे रहा है। आज वह पूरा परिवेश जो है पूरा जनमानस भारत की तरफ देख रहा है और जो हमारी संस्कृति है उसकी जय जयकार पूरे विश्व में प्रारंभ हो गई। जो महर्षि अरविंद ने घोषणा किया था कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी, उस तरफ हम आज बढ़ रहे हैं। कदम ताल करके जो जुलूस निकलना है या जुलूस इसका पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे जो स्वयंसेवकों का अनुशासन है वह प्रदर्शित होता है कि कदम से कदम जिस तरह से मिलता है ठीक उसी तरह से उनका मन से मन का जुड़ाव भी हो जाता है। कदम मिलते मिलते सभी स्वयंसेवकों का मन मिल जाता है और वह देश भावना से ओतप्रोत होकर के देश के लिए कार्य करना प्रारंभ करता है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। सीताराम योगी पीठ के योग साधकों द्वारा डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर श्रेष्ठ योगी सम्मान वर्ष 2021-22 एवं वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर JP सिंह संरक्षक योग पीठ में मुख्य अतिथि श्री नारायण उपाध्याय सेवानिवृत्त न्यायाधीश का स्वागत कर किया। इस अवसर पर सभी योग साधकों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। मुख्य अतिथि ने सीताराम योग पीठ की सराहना कर सीताराम शब्द की महिमा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि सीताराम शब्द में कुल 108 वर्ण होते हैं, अतः एक बार सीताराम शब्द का उच्चारण करने पर एक माला जाप होता है। वर्ष 2021-22 के लिए श्रेष्ठ योगी के रूप में श्री राम भजन विश्वकर्मा को चयनित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा श्री विश्वकर्मा को शील्ड प्रदान किया गया। कल्पनाथ सिंह, PN सिंह, निर्मल सिंह, शिवनरेश सिंह, रामपाल दुबे, हरिनारायण उपाध्याय, लोचन प्रसाद, सत्यप्रकाश बरनवाल, रामकेर, मोहन प्रसाद बरनवाल, उदय भास्कर मिश्र, मिश्री यादव, JP पांडे, सोहन वर्मा, विवेकानंद, जगदीश सिंह आदि ने माल्यार्पण किया। श्रेष्ठ योगी 2021-22 की शील्ड डॉक्टर JP सिंह संरक्षक द्वारा श्री राम भजन विश्वकर्मा को प्रदान की गई। इस अवसर पर साकेत राय, विवेक गुप्त, राहुल सिंह, घनश्याम अग्रवाल, राजू बरनवाल, डॉक्टर BN सिंह, डॉक्टर रामजी दुबे, अजय कुमार गुप्त, संतोष वर्मा, रामेश्वर पांडे, हरेंद्र सिंह, मुरलीधर अस्थाना, गुलाब चंद वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, अशोक अलख, अरविंद राय, दीनानाथ राय, हरीशन गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कल्पनाथ सिंह द्वारा किया गया। स्वामी निर्मलानंद के सौजन्य से फिर हम लोग ये दरी लाया गया और फिर धीरे धीरे हमारा कुनबा बढ़ता गया और आज स्थिति यह है कि हम 98 से अब तक हर साल जो हमारा बेस्ट योगी होता है उसको हम एक शील्ड देते हैं, एक अपना ये फंक्शन करते हैं। हाँ, वार्षिकोत्सव हमारा जो है होता रहता है। राम भजन जी जो है ये राम भजन विश्वकर्मा जी इस वर्ष के हमारे श्रेष्ठ योगी हैं। राम भजन विश्वकर्मा जी जो है एक करनुआ के रहने वाले हैं। 6 किलोमीटर है यहाँ से, रोज सवेरे आते हैं, साइकिल से दरी ले आते हैं, दरी बिछाते हैं और फिर हम लोग प्राणायाम करके यहाँ से जाते हैं। तो सर ये श्रेष्ठ योगी का सम्मान ये कब से मनाया जा रहा है? श्रेष्ठ योगी का हम लोग जो है करीब 2000 नहीं 5 या 6 से मना रहे हैं। हाँ 5 या 6 से।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती गुरुवार को पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के समस्त स्टाफ व बच्चों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन व व्यक्तित्व को नमन किया। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, इसलिए शिक्षित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत, समता मूलक समाज के निर्माणकर्ता और आधुनिक राष्ट्र के शिल्पकार थे। उनके सामाजिक समानता के मिशन के केंद्र में समाज की कमजोर मजदूर महिलाएं थीं, जिन्हें वो शिक्षा और संघर्ष से सशक्त बनाना चाहते थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था समाज के शोषित वर्गों को न्याय दिलाना, जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कल्पना के समाज की रूपरेखा समता और बंधुत्व की नींव पर आधारित थी। उन्होंने समाज में विद्यमान रूढ़िवादी मान्यताओं और विषमताओं को समूल नष्ट करने का स्वप्न देखा। वो सबसे वंचित तबकों को समाज की अग्रिम पंक्ति पर सक्षम देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आजीवन प्रयत्न किया। जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने बच्चों को उनके बारे में बताने के लिए यहाँ एकत्रित किया है। आज मॉर्निंग असेंबली के बाद हमने बच्चों को अम्बेडकर जी की जीवन के बारे में बताया, उनके संघर्षों के बारे में बताया और उन्होंने वो कौन से काम ऐसे महान किए जिसकी वजह से हमारा जीवन सुधर सका। उन्होंने जो काम दलित उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए, मजदूरों और समाज के शोषित वर्ग के लिए उन्होंने जो भी काम किए जिसकी वजह से उनको हम याद करते हैं, उसके बारे में हमने बच्चों से चर्चा की। हमने उन्हें बताया कि उन्होंने किस तरह से हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और हमारा संविधान जो हमें हमारे कह सकते हैं हमारी नसों में बहने वाले खून की तरह हमारे पूरे भारत के लोगों को एक दिशा निर्देश देता है कि कैसे आपको चलना है और क्या सही और क्या गलत तरीका है। तो इसके लिए बच्चों को बताना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने इस बारे में विस्तृत चर्चा की बच्चों से और उन्हें बताया कि अम्बेडकर जी के क्या महान कार्य हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती गुरुवार को घरों और बौद्ध विहारों में धूमधाम से मनाई गई। त्रिशरण बुद्ध विहार हरवंशपुर में इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण पढ़कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान चित्र शरण पाठ कर मान वंदना की गई, तो वहीं स्कूली बच्चों द्वारा कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ ने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में जयंती समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक लालचंद राम ने कहा कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व व न्याय का विधान करने वाले बाबा साहब की जयंती पर उनकी विचारधारा व परमादेश पर चलने का संकल्प लिया। भारत रत्न बोध सत बाबा साहब डॉक्टर V.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती पूरे दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उसी कड़ी में हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में विभिन्न संगठनों के लोग और विशेष रूप से उत्तर प्रदेशी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ इकाई आजमगढ़ के बैनर तले यह कार्यक्रम जो है सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर के इस समय गतिमान है।
क्या संकल्प आपने लिया? हम लोगों का संकल्प यह है कि बाबा साहब के जो विचारधारा थी, जो उनका परमादेश था, जो उनका कारमा था, उसको जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है।